थोड़ी देर के लिए हम मौन पूर्वक मुदित भाव में जागे जागे अपनी ओर लौट चले। बाहर के पल के मुंदते ही हमारी 80% एनर्जी भीतर की ओर प्रवाहित होती है। हम स्वतः ही देखने लगते हैं। हमें देखने की कोशिश नहीं करना पड़ता, हमें कोई कल्पना नहीं करना पड़ता। मेडिटेशन काल्पनिक स्थिति के तनिक मात्र भी अंतर्गत नहीं है। कोई कल्पना, कोई कोशिश, कोई प्रयास, कोई यत्न करने की जरूरत नहीं है। नॉन डूइंग की स्टेट में तुम थोड़ी देर रहना, स्वयं सुरती में उतरते चले आना। लगातार जागी जागी भीतर की ओर होशपूर्ण रहना। मैं देख रहा हूं, देख रही हूं, अंधेरा है, सन्नाटा है, मैं देख रहा हूं। ये स्वाभाविक स्थिति निरंतर एक्सपैंड करती चली जाए, कुछ करना नहीं। मेडिटेशन है नॉन डूइंग स्टेट में थोड़ी देर रहना, अपने आप में, अपने आप से अपने आप को जगमगाना। लगातार भीतर की ओर जागे जागे देखते रहना। करना कुछ नहीं, केवल जागे जागे रहना। वही देखना जो स्वतः हो रहा है, जो अपने आप हो रहा है। देखने मात्र से अंधेरे पतले होते चले जाते, विदा होते चले जाते। आकाश जगमगाता है तेरा, घटाकाश घिर घिराता है। मस्ती की बहारी, आनंद की बहारी, स्वस्थ पूर्ण, प्रेम पूर्ण जीवन की आभा लेकर के आता है। तो जगमगाने लगता है। तुझे कहीं किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन नहीं रहती। कोई किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन दूसरे के द्वार पर नहीं रहती। तुम कभी एक्सपेक्ट नहीं करोगी। एक्सपेक्टेशन इज ए हिंड्रेंस टू हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। एक्सपेक्ट नहीं करोगी। जब तुम भीतर अपना आनंद, अपनी मस्ती, अपनी बहारों में रहने लगोगी, तुम देने लायक हो जाओगी, दाता हो जाओगी। इतनी बड़ी संपदा के शिखर होकर के हम कितने भिखारी बन के जीते हैं। हम कितना एक्सपेक्ट करते हैं। धन्य धन्य है जीवन जो बाहर भीतर दोनों ओर जाग करके जीता है। यही कीमत है मानव चोली की। जगाने आए, जागे रहना, पल पल जागे रहना। इस वाइब्रेशंस में तुम वर्तमान को छू लेना। पास्ट और फ्यूचर में आना जाना चाहिए, रहना चाहिए प्रेजेंट मोमेंट्स में, रहना चाहिए वर्तमान में। भूत भविष्य में आना जाना चाहिए, रहना चाहिए वर्तमान में। लिव इन द प्रेजेंट। तुम्हें कोई अस्वस्थ नहीं बना सकता। नेचुरल मेडिसिन लीजिएगा। कहाँ भटकते फिरते हो स्वास्थ्य के लिए? वो तो तुम्हारे भीतर छलक रहा है। स्वाभाविक रूप में तुम स्वस्थ सुखद व्यक्तित्व हो, परंतु अनजाने में ड्यू टू इग्नोरेंस तुम बाहर खोजते फिरते हो। कितना मुश्किल है बाहर खोजना, कितना आसान है भीतर खोजना। अगर वाइब्रेशंस, सानिध्य, संगति, ऑरा तेरे हाथ लग जाए,
तो वो सहज हो जाता है। हटते और हटते चले आना, माइंड से डिसआइडेंटिफाइड होना। माइंड नहीं हूं मैं माइंड का दृष्टा साक्षी। मैं एकमात्र मास्टर हूं। मैं अपना स्वभाव भूल गया, मालूम नहीं था, इसलिए पता नहीं था अपनी जीवन दिशा का। वरना मुझको टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक की स्टेट कदाचित छू ना सके। ये माइग्रेन कभी छू नहीं सकता अगर मुझे अपने स्वभाव का पता चल जाए, अगर मुझे अपने स्वभाव में रहना आ जाए, तो दुनिया की कोई ताकत मुझको अस्वस्थ नहीं बना सकती। आखिरी दम तक निरंतर स्वास्थ्य छलकता रहता है, एनर्जी में कमी नहीं आती। अंग प्रत्यंग तेरा एनर्जेटिक, जॉयस, आवर फ्रेश, आखिरी श्वास तक रहते हो। अगर ये दिशा तेरे हाथ लग जाए, थोड़ा डेवलप करे तो अपने प्रति उन्मुख होकर रहना, थोड़ा थर्ड आई से कनेक्टेड होकर के रहे तो, थोड़ा विचारों से, माइंड से थोड़ा हट करके रहे तो, थोड़ा डिसआइडेंटिफाइड होकर के रहे तो क्या गजब हो जाएगा। मिरेकल सदा शीघ्र घटित होता है। आप हैरान रह जाओगे, आश्चर्यचकित रह जाओगे। अनएक्सपेक्टेड घटित होता है। जागी रहना, अपनी ओर जागी रहना, पल पल जागी रहना, वर्तमान में रहना। माइंड हमेशा पास्ट में या फ्यूचर में है, उसका स्वभाव है भूत भविष्य में रहना। तेरा स्वभाव है वर्तमान में रहना। आप अपने स्वभाव में रहिए, माइंड को अपने स्वभाव में रहने दीजिएगा। विचारों की गति, विचारों की आवाजाही, विचारों की चहल पहल, विचारों की ट्रैफिक, पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स आने जाने दीजिएगा। इन्हें रोकिए नहीं, इन्हें सुप्रेस न कीजिए। तनिक मात्र भी हटाने की कोशिश मत कीजिए, हटेंगे नहीं। तूने खुद फीड किया है अपनी चित्ररूपी कंप्यूटर में, तूने बोरो किया। जो जो तूने फीड किया वही सामने आएगा। अगर आएगा तो विसर्जित होगा, अगर आएगा तो डिसअपीयर होगा, अगर उठेगा ही नहीं तो हार्ट अटैक होगा। उठने दीजिए इस डस्ट को। भीतर के अंधेरों में विचारों विकारों की गति को देखते रहना। अगर ये गति तुझको दिखाई देती है, अनुभव होती है, वरना जैसा भी हालात, जैसी भी स्थिति बनती है, उसको देखने वाले होना। तेरी याद में रो लेना, ये नमाज हमारी है। तेरी याद में रो लेना, ये प्यास हमारी है। विरहा का एक आंसू 100 सजदों पे भारी है। विरहा का एक आंसू 100 सजदों पे भारी है। तेरी याद में रो लेना, ये प्यास हमारी है।
शानी जमाना को खातिर में क्यों लाएगा, शानी जमाना को खातिर में क्यों लाएगा, शानी जमाना को वो प्रायोरिटी क्यों देगा जिसे तेरी प्यास ने छुआ है, जिसे तेरे दर्द ने पकड़ा है, जिसे तेरी प्यास ने लपेटा है। शाहानी जमाना को खातिर में क्यों लाएगा, जिसने तेरी चौखट पर सारी उम्र गुजारी है, जिसने तेरी चौखट पर सारी उम्र गुजारी है। तेरी याद में रो लेना, ये प्यास हमारी है। तेरी याद में रो लेना, ये नमाज हमारी है। महागीता है यहाँ, मेडिटेशन का शिखर है यहाँ, जहाँ माइंड की क्लेंजिंग अपने आप होती चली जाती है। कोई थोड़ी सी दिशा देने वाला हो, ज्योत जगमगा जाती है, जीवन जगमगा जाता है, ज्योत जगमगा जाती है। बुझा दिया जल पड़ता है, जहाँ रुदन का आलम उतरा, तेरे माइंड की क्लेंजिंग हुई, हरिद्वार उतरा। आखिरी वरदान है परमात्मा के पास। मानव जन्म देने के पश्चात अगर परमात्मा के पास, परम पितु के पास, परम अस्तित्व के पास कछु बचता है तो एकमात्र प्यास है। वो प्यास जब उसके आलम से, उसके शिखरों से उतरती है, तेरे को नहला देती है, तेरे को पावन पवित्र निर्मल बनाती हुई, गंगा की न्याय तेरे जीवन को प्रवाहित करती हुई, तेरे पल पल में परमात्मा, तेरे सांस प्रति सांस में परमात्मा। जहां प्यास उसने उतारी, समझ लेना, अपने आप को सौभाग्यशाली समझना, उसने तुझे पात्र बनाने की ठान लिया है, उसने तुझे अपने लिए पात्र बनाने की ठान लिया है, तभी प्यास उतरी है, वरना ये सबके ऊपर थोड़ा उतरती है। उसकी आंखों को भा जाती हैं जो, वहां प्यास उतरती है। मानव केवल चौखट है उस विराट की, इसके पश्चात अगर उसके पास कुछ बचता है तो वह प्यास दर्द दीवानी की, उसको अपना बना लेने की। वो भी प्यासा है, तू ही नहीं, वो भी प्यासा है। वो भी तेरे लिए इतना प्यासा है कि तुम प्यास क्या जगमगाओगे जो वो प्यासा है। वो इतना प्यासा है, इतना प्यासा है कि एक पल भी तेरे बिना उसका गुजारा नहीं है। तो उसका साकार रूप होके आया है। वो निराकार महाशक्ति ने अगर कोई साकार रूप दिया है तो कितना सुंदर कहा भारत के गुरुओं ने, जगमगाते शिखरों ने, जागे पुरुषों ने, जे मैं आखा हो नहीं दिसता ताए सकल पसारा किस्ता, जे मैं आखा हो दिसता ता मैं शकल विखावा किस्ता, जे मैं आखा हो नहीं दिसता ताए सकल पसारा किस्ता। वो बहुत प्यासा है, इसीलिए प्यास उड़ेलता चला जाता, और जिसके ऊपर भी प्यास उतरी वो परमात्मा से कम कहीं भी चैन नहीं ले पाया। वो सदा बेचैन रहा अपने मालिक के लिए। दिन रात की नींद उड़ जाती है उसकी, सारी रात उसी की याद में डूबा हुआ दीवाना रातों की नींद हराम कर बैठता है, किंतु फिर भी स्वस्थ रहता है। उसे नींद चाहिए ही नहीं।
वो कितना विश्राम पूर्ण है। रुदन का आलम धोता चला जाता है तुझको, ऐसा स्नान कराता है कि 365 तीर्थों का भी स्नान नहीं हो सकता। 365 तीर्थों का स्नान भी तुझको साफ सुथरा नहीं कर सकता, जो एक उठा हुआ रुदन तुझको भीतर बाहर से साफ सुथरा करता है, तेरे में आकर्षण पैदा करता है, सौंदर्य पैदा करता है, तेरे चारों ओर एक लहलहाता हुआ वाइब्रेशन का आलम प्रदान करता है। तेरे भीतर वो स्वयं जगमगाता हुआ दूसरों को अनुभव होता है। माइंड वहां रहता ही नहीं, माइंड नो माइंड हो जाता है। अरे उधव मन न भयो 10-20, एक था वो हमरा गोपाल हमरा मुर्शिद ले गया, अब तेरी कौन सुनेगा। माइंड तो है ही नहीं, माइंड भेंटे और सदगुरु के पास ता सेवक के कारज रास। तेरी याद में रो लेना ये नमाज हमारी है, तेरी याद में रो लेना ये प्यास हमारी है। विरहा का एक आंसू 100 सजदों पे भारी है, विरहा का एक आंसू 100 सजदों पे भारी है। तेरी याद में रो लेना ये प्यास हमारी है। रोते हुए बालक को मां भागती भागती चूमती हुई अपनी छाती से लगाती है। इस रुदन में ही वो रूबरू होता है, वो परम मातु परम पितु इसी रुदन में उसके लिए उठी हुई एकमात्र हार्दिक पुकार, दोनों आंखों से गंगा यमुना बहाती हुई रूबरू होती है उसके। सेवा साधना की रंगत से जब साफ किया सीना, सेवा साधना की रंगत से जब साफ किया सीना, मेडिटेशन के आलम में जब साफ किया सीना, तब जाके तेरी दिल में तस्वीर उतारी है, तब जाके तेरी दिल में तस्वीर उतारी है, तब जाके तेरी इस दिल में, तब जाके तेरी दिल में तस्वीर उतारी है, तब जाके तेरी दिल में तस्वीर उतारी है। तेरी याद में रो लेना ये नमाज हमारी है, तेरी याद में रो लेना ये नमाज हमारी है। विरहा का एक आंसू 100 सजदों पे भारी है, विरहा का एक आंसू 100 सजदों पे भारी है। दुनिया ने अब तक ना जाना कि ये प्यास क्या है,
ये दर्द क्या है, दीवानगी क्या है, प्रार्थना क्या है, प्रेम क्या है, वो माइंड के तल पे ही खड़े खड़े करता है। वो है एकमात्र सब्जेक्ट हृदय का, थॉटलेसनेस की स्टेट का, बियॉन्ड माइंड का। प्रार्थना हृदय से उठे, प्रेममय होकर के उठे। रुदन ही रुदन एकमात्र उसकी व्याख्या है। गंगा यमुना की तरह महासागर छलक उठे तेरे भीतर, उसके बिना जिया ना जाए, उसके बिना रहा ना जाए, उसके बिना एक पल भी गंवारा ना हो। ये है अनन्य प्रेम की धारा। ऐ हनुमंत लाल, मुझे अगर इस दुनिया में कछु अधिक से अधिक स्वीकार है, पसंद है, तो अनन्य भाव, अन्य अन्य से हट करके एकमात्र मुझ में जो भाव जोड़ता है, वो मुझको आंखों का सितारा है। अनन्य भाव ने द्वापर की सखा सखियों को, द्वापर की राधा सखा सखियों को 14 कला नहीं 16 कला संपूर्ण पूर्ण पूर्ण अवतार का इष्ट बना दिया। भगवान कृष्ण के इष्ट कौन है? इष्ट भगवान कौन है? उसके इष्ट कौन है? पूछा है, उद्धव ने पूछा, तो भगवान कृष्ण ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? अपनी छाती के, अपनी पीठ के वस्त्र उतार करके दिखा दिया। रोम रोम में प्यासे दीवानों की जगमगाती हुई झलक, यमुना किनारे बैठे यमुना को भी हरा भरा कर देने वाले, प्यासों की प्यास लेकर के दिन रात गंगा यमुना बहाने वाले, रोम रोम में विराजमान देखा। भगवान कृष्ण के रोम रोम में किनका निवास? हैरान हो गए उद्धव। तुम कहते हो हम उसको भुलाए बैठे हैं, तुम कहते हो हम द्वारका में बैठे हैं, उनको भुलाए हुए बैठे हैं। देख और मेरी आंखों को देख, गंगा यमुना की तरह छलकती हैं उनके लिए। वो क्या रोएंगे जो दिन रात मैं रोता हूं उद्धव, उनके लिए। मैं जो तड़पता तरसता हूं, तो मेरे रोम रोम से देख ले, मेरा रोम रोम किनके लिए तरस रहा है, तड़प रहा है? उन दीवानों के लिए, उन रिंदों के लिए। तेरी याद में रो लेना, ये नमाज हमारी है। विरहा का एक आंसू 100 सजदों पे भारी है। विरहा का एक आंसू सुपर साइंस है, यहाँ माइंड की क्लेंसिंग है, स्वस्थ पूर्ण जीवन है, प्रेममय जीवन है, आनंदमय जीवन है, स्वस्थमय जीवन है उनका, जिनका हृदय जगमगा उठा है, जो बियॉन्ड माइंड हुए हैं, जो माइंड के पार हुए हैं, जो माइंड से हट करके जिए हैं, जो हार्दिक भाव लेकर के उठे हैं, उनके जीवन में स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य है। वो 150 साल तक, 125 साल तक जिए, उनका सांसों पे कंट्रोल है, उनकी माइंड की क्लांसिंग दिन रात होती है, उनका स्नान भीतर का 365 तीर्थों के स्नान से भी ऊंचा है। मेडिटेशन के आलम में, ध्यान प्रेम के आलम में, जब पाक किया सीना, तब जाके तेरी दिल में तस्वीर सवारी है। तब जाके तेरी दिल में ओ मुर्शिद, ओ साहिबा, ओ मेरे मालिक है। वाह रे वाह राम बादशाह, क्या गजब गाया है तूने, क्या गजब का विरहा उठाया है तूने राम बादशाह। तब जाके तेरी दिल में तस्वीर उतारी है। विरहा का एक आंसू 100 सजदों पे भारी है। विरहा का एक आंसू
100 सजदों पे भारी है। तेरी याद में रो लेना, ये बरसात हमारी है। तेरी याद में रो लेना, ये बरसात हमारी है। एक आंसू सारे शास्त्रों पे भारी है।